नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर आशीष शाह और आज तारीख 7 दिसंबर 2025। आज मैं आपके लिए लाया हूं गीता का एक श्लोक जो कि बहुत प्रसिद्ध है। हम सभी इसे जानते हैं और इसके बारे में काफ़ी चर्चा भी होती रहती है। तो यह श्लोक है, कर्मण्य वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हे तुर्भूमाते संगोस्त्व कर्मणि। तो यहाँ पर ये जो श्लोक है इसमें दो तीन जगह आपको ध्यान देना है किस प्रकार से शब्दों को अटैच किया जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कर्मण्य और वादी, ये जो है इन दोनों को जोड़ा गया है यहाँ पर। और ये ते है, ते यानी तुम्हारा, ये ते अलग है। वादिका रस ते, ते अलग है। माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हे, ये यहाँ पर भी देखिए तुर, तुर हो गया। ये तुर, भू अलग है और माते अलग है। ये अलग है, ये अलग है और ये, तो इनको ऐसे जोड़ के जब आप करेंगे तब इन शब्दों का प्रॉपर अर्थ निकलेगा। तो इसका जैसे कि हम सभी लोग इसका अर्थ जानते हैं कि कर्म मनुष्य को कर्म, मैं थोड़ा सा एकदम एग्जैक्ट वो नहीं बता रहा, इसका भावार्थ बता रहा हूं। मनुष्य को कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उसके फल पर उसका कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, अतः मनुष्य को कर्म की के फल की इच्छा के बिना, बिना आसक्ति के कर्म अपना करते जाना चाहिए। ये एक बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है जो श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए ये कहते हैं कि क्योंकि अर्जुन के उस समय मन में भय होता है, वो हेजिटेट होता है कि उसके सामने सब उसके भाई बंधु रिश्तेदार, दादा काका नाना मामा सब लोग हैं, तो वो उनके ऊपर कैसे हथियार चलाए। ठीक है, तो वो बोलता है कि मुझे इसका पाप लगेगा, मुझे इसका दोष, मुझे पाप नहीं करना है। तो इसलिए श्री कृष्ण उसे समझाते हुए कहते हैं कि तू कर्म कर, कर्म का फल क्या होगा ये तेरे हाथ में नहीं है, तू इसकी चिंता मत कर। मैं इसका एक दूसरा तरीके से इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ। देखिए, जो आप एस्ट्रोलॉजी यदि थोड़ा बहुत समझते हैं तो एस्ट्रोलॉजी में आपके ऐसे 12 घर रहते हैं। ठीक है, ये आपकी एक कुंडली है, ये आपका हाउस नंबर 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, राइट। अब ये 12 घरों में ये जो साइन रहती है, एक नंबर, ये आपकी ईस्टर्न हॉरिजन पे जो साइन उठ रही है वो है, और ये सेट हो रही है, डूबती हुई साइन है। ये आपका नॉर्थ ऊपर है और ये आपका साउथ बिल्कुल नीचे है, जेनिथ एंड नेडिव, राइट। तो आपके सारे प्लैनेट्स कहीं ना कहीं आपके बर्थ के अनुसार इनमें है। ठीक है, लेट्स से कि आपका सन यहाँ पर है, आपका जुपिटर यहाँ पर है, आपका सैटर्न यहाँ पर है, और भी अलग प्रकार से। अब उस समय की ये पोजीशन निर्धारित है, तो ये सन यहाँ पर ये है, तो आपका किसी भी मनुष्य का जो कंपोजिशन है, उसका जो डीएनए कंपोजिशन है या जो है वो फिक्स हो गया, राइट। तो लेट्स से कि इसी समय पर थोड़े से अंतराल के बाद एक दूसरा मनुष्य जन्म लेता है। ठीक है, तो उसका जो चार्ट रहेगा उसमें भी यही प्लैनेट्स रहेंगे, लेकिन ये जो हाउस नंबर 1 है ये चेंज हो जाएगा, ये घूम जाएगा। तो यहाँ पे साइन 2 आ जाएगी, यहाँ 3 आ जाएगी, यहाँ 4। थोड़ी देर बाद और कोई जन्म लेता है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये क्योंकि ये पूरा अर्थ घूम रही है, तो आपका एक नंबर जो है, जो ईस्टर्न हॉरिजन पे साइन आ रही है, वो भी चेंज होते रहेगी। ठीक है, तो इस प्रकार आप देखेंगे कि बेसिक कंपोजिशन तो वही है, लेकिन हाउस वैसे घूम जाने से उस आदमी की डेस्टिनी पूरी चेंज हो जाती है, पूरी चेंज हो जाएगी। ये थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो गीता का श्लोक है और इसको हम एस्ट्रोलॉजी से कैसे समझ सकते हैं। ठीक है, मतलब सब प्लैनेट्स की पोजीशन सेम है, बिल्कुल सेम है। मून जो कि
मून भी आपका सेम ही रहेगा, क्योंकि मून को भी काफ़ी टाइम लगता है अपनी पोजीशन चेंज करने में, राइट। लेकिन हर 3 मिनट में ये जो है जो चार्ट है वो चेंज होता रहता है, पोजीशन सेम रहती है, सिर्फ चार्ट घूमने के कारण आपका यहाँ पर जो साइन है और आपका जो दूसरे इसके नवमांश जिसको बोलते हैं, या दूसरे जो इसके वो रहते हैं छोटे वो साइकिल्स, वो आपके चेंज होते हैं, और उसके कारण आदमी की डेस्टिनी चेंज हो जाती है। तो आप कंपोजिशन तो सेम रहे थे, फिर आपकी डेस्टिनी चेंज क्यों हो रही है? वो इसलिए हो रही है कि दोनों मनुष्य के कर्म भले सेम हो, लेकिन उनका फल जो है अलग अलग प्रकार से मिलता है। तो आज के गीता प्रवचन में सिर्फ हमने इस श्लोक का थोड़ा सा समझने की कोशिश की थी। अगली बार हम और कोई अच्छा सा श्लोक लाके उसको समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ बस थोड़ा सा एक बात और ध्यान देना है कि जो श्लोक लिखे जाते हैं उनका आपस में जो मेल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कर्मण्य और ये वाधिकार, वाधिकार मतलब अधिकार, तो ये यहाँ पे चले जाएगा और ये अधिकार हो जाएगा, और ये ते जो है इसको इससे जोड़कर लिख दिया गया है। तो ये श्लोक की रचना जो है इस पर काफी ध्यान देना चाहिए कि शब्द किस प्रकार से बनते हैं, किस प्रकार से जोड़े जाते हैं, किस प्रकार से अलग होते हैं, तभी इसका मतलब निकल पाएगा। आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच गीता श्लोक्स। थैंक यू वेरी मच।